अब एक फन राउंड करते हैं। हम अपने लाइव सेशंस में वो फन राउंड हमेशा करते हैं, और वो राउंड है र्यूमर्स राउंड। थोड़ा सा अलग है। उसमें कुछ र्यूमर्स हमें पता चले, आपको बस उन पे परछाई डालनी है, रोशनी डालनी है कि वो सही है कि नहीं है। तो तू शुरू कुछ और करें। ही डलवाना चाह रहा बेटे। हाँ। तो दादा बताओ, शुरू करें, लाऊं पहला र्यूमर? ला भाई ला, अब तू मानेगा थोड़ी। ओके। तो दादा, सबसे पहला रूमर ये है कि जैसे हम सब जानते हैं कि बॉम्बे में पार्किंग की बड़ी समस्या है। तो लोग कहते हैं कि जैसे ही बॉम्बे में आपको ऐसी कोई समस्या आती है, तो आप छतरी का यूज करते हो। वो हाँ, हालांकि यूज किया जा सकता है, लेकिन पार्किंग, इसीलिए पार्किंग और ट्रैफिक की इतनी समस्या है बॉम्बे में कि मैंने अभी तक इन दोनों में से मतलब कुछ लिया ही नहीं है, गाड़ी वाड़ी लिया ही नहीं है। इसीलिए मैं साइकिल चलाता हूँ, अपनी मस्त रहता हूँ। अब उसकी पार्किंग में वो प्रॉब्लम करते हैं तो वाकई ये यूज कर लेता हूँ। बट इट्स नॉट ट्रू, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। सेकंड सेकंड रूमर है कि पार्ले जी में जो लड़की थी, तो हाँ। पार्ले जी कंपनी वालों ने उसको चेंज करके आपकी फोटो लगाने के लिए आपसे परमिशन मांगी थी। वो एक्चुअली क्या हुआ, वो लड़की अब जो है वो बड़ी हो गई है और वो शादी करना अच्छा। चाहती थी। तो वो चाहती थी कि मैं ये जो इनके साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो, ताकि मैं जाके शादी कर सकूं। तो इसलिए उस लड़की ने जो है वो उनको बोला, और फिर इनको लगा कि बंटी इस वक्त काम कर सकता है क्योंकि ये पार्ले जी बहुत खाता है, तो उन्होंने मुझे हायर कर लिया उसके लिए। इट्स ह्यूमर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ओके भाई। दादा, नेक्स्ट रूमर ये है कि आप जो रिहर्सल में जब भी आप कोई प्ले डायरेक्ट करते हो, और कोई आपका एक्टर गलती करता है या सही नहीं कर रहा था, जैसे आप उसे बता रहे होते हो, तो आप बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करते, मतलब बड़े प्यार से उसे समझाते हो। ये हो ही नहीं सकता है, ये हो ही नहीं सकता है। बिना गुस्से, बिना गाली के। अम, दादा, आ रहा है, आ रहा है। वीडियो अटक गई थी। अभी आ रहा है। अभी अभी अभी, हाँ अभी ठीक है। तो बिना गाली और बिना गुस्से के तो मेरी रिहर्सल होती ही नहीं है, ये बिल्कुल सच बात। मैं किसी कभी कभी कोई कोई दिन होता है जब मैं अवॉइड करता हूँ, जैसे मैं अब अवॉइड करता हूँ। अब मुझे अच्छा नहीं लगता, कि अब मुझे ये लगता है कि अब यार सब बड़े हो गए हो और इतने टाइम हो गया मेरे साथ काम करते हुए, तो एटलीस्ट अब तो ऐसी कोई हरकत मत करो जिससे मुझे गुस्सा आए। तो अभी मैं शांत रहता हूँ थोड़ा, लेकिन पहले तो बहुत बुरा हाल था। ओके। नेक्स्ट है कि टिप टिप बरसा पानी गाने पे आप अक्षय कुमार से भी अच्छा डांस कर लेते हो। अच्छा, उस गाने में डांस जैसा कुछ है ही नहीं। मतलब बिल्कुल सेकंड सेकंड जो पैरा आता है तब अक्षय साहब डांस कर रहे हैं, उससे पहले तो वो बस टहल रहे हैं। रवीना मैम इधर से उधर भाग रही हैं और वो बस देख रहे हैं कहाँ गई कहाँ गई। हाँ, मैं मतलब उनसे बेहतर तो नहीं, लेकिन हाँ अपने तरीके का बेहतर कर सकता हूँ। ओके दादा। किसी को पता नहीं है ज्यादा, एक रूमर ये भी है, ज्यादा किसी को ये पता नहीं है इसके बारे में, कि मंडी हाउस में आपका एक ऑफिस है। और आपको बड़ा प्यार है उस ऑफिस से। हाँ, वो ऑफिस बिल्कुल ठीक श्री राम सेंटर के सामने वाला पेड़ है, जो कई सालों से, कई वर्षों से वहां पे खड़ा है, अडिग है। और उसी से इंस्पायर होकर मैंने अपनी जिंदगी में चीजों को बनाया है कि मैं भी अपने जो करना चाहता हूँ जीवन में, जो पाना चाहता हूँ, उसके लिए अडिग हूँ। और मैं बिल्कुल भी डगमगाऊंगा नहीं अपने रास्ते से। यस, वो मेरा ऑफिस है एंड आई एम प्राउड ओनर ऑफ दैट ऑफिस, ओनर और यू नो वन ऑफ द की मेंबर आई वुड से। तो मैं कभी भी, आप मुझे दिल्ली में मगर अगर हूँ
और किसी भी काम के लिए हूँ, तो उसके अलावा आप अगर मुझे कभी भी ढूंढना चाहते हैं तो मैं आपको वहीं उस पेड़ के नीचे मिलूंगा हमेशा। मतलब इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसा होता है मैं दिल्ली पहुंचता हूँ और सबसे पहले मैं मंडी हाउस जाता हूँ, चाय पीऊंगा, वहां बैठूंगा, बातें करूंगा। तो यस, ऑफिस है मेरा वहाँ, वो सच बात है। ओके। एक रूमर ये भी आया है कि जैसे अभी इस वक्त आपके ऊपर हर दूसरी लड़की को क्रश है, तो एक टाइम हाँ, ऐसा होता था कि आपको भी लड़की, जैसे अभी आप पर, आपके ऊपर लड़कियों को क्रश है, हर दूसरी लड़की को आप पे क्रश है, तो एक टाइम ऐसा था कि आपको भी हर दूसरी लड़की पे क्रश हो जाता था। क्या इस बात में कितनी नहीं सच्चाई है? नहीं नहीं, ये झूठ है। हर दूसरी या तीसरी पे ऐसा कुछ नहीं था। मतलब मैं बहुत ही चूजी आदमी हूँ। मतलब मेरे लिए कुछ ऐसा नहीं है कि ये भी ऐसा कुछ नहीं है। तो देयर हैज टू बी समथिंग जो अट्रैक्ट करे। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट ब्यूटी, फॉर मी इट्स अबाउट इंटेलिजेंस, इट्स अबाउट हाउ यू कैरी योरसेल्फ। और लड़कियों में कई मायनों में मैंने देखा है वो आपसे ना 2 कदम आगे ही होती है लड़कों से। मैंने तो अपने आप से कई कदम राइट, आगे राइट। पाया उनको। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट देयर बॉडी, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट देयर ब्यूटी। सो मुझे क्रश होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर किसी पे होता है। बट यस, होता है, बहुत बार होता तो है, वो बात ये अलग है। बहुत, हाँ। ये ऐसा ये ऐसा रूमर है जिसको साफ सफाई, मतलब क्लियर होना बहुत जरूरी था हाँ, ऑनलाइन। बाकी तो सब नहीं, ऐसे ही रूमर है हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ यार। लास्ट के दो रूमर हैं, लास्ट के दो रूमर और हैं। सेकंड लास्ट रूमर ये है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई प्ले तैयार किया हो और उसका लीड एक्टर बिल्कुल एंड मोमेंट पर किसी वजह से वो परफॉर्म ना कर पा रहा और आपने वो कैरेक्टर तैयार किया हो? मेरे साथ ऐसा 2 बार हुआ है। 2 बार हुआ है। एक बार मुझे याद है, मैं रेपेट्री कंपनी में था, करीबन 2012 की ये बात है। एक नाटक हो रहा था पारसी शैली में, वीर अभिमन्यु, जो अब मैं अपने ग्रुप से करता हूँ। तो वीर अभिमन्यु नाटक हो रहा था और उसमें एक पात्र था, वो जस्ट 3 दिन पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था, रोड एक्सीडेंट, और उसके काफी टांके आए थे। पवन नाम है उस लड़के का। तो उसको डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आप चीखना चिल्लाना और ये सब नहीं कर सकते हो। तो जब ये न्यूज पहुंची तो अब अर्जुन का कैरेक्टर कौन करेगा, इसको लेके वो हो गया। तो फिर मुझे बुलाया गया, हिमा मैम ने और अविनाश जो मेरा, उसने जाकर के बोला कि मैम जतिन भाई रेपेट्री कंपनी में है, लेकिन ये बिल्कुल करना चाहते हैं इस रोल को और करेंगे। तो मैंने 3 दिन में वो कैरेक्टर तैयार किया था, जो कि बहुत बड़ा रोल था। और पारसी शैली अपने आप में एक बड़ी अलग विधा है। तो जो लोग थिएटर से जुड़े हैं वो अच्छे से जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो इसके बारे में रिसर्च करेंगे तो उनको पता लगेगा पारसी के बारे में। तो वो मैंने 3 दिन में तैयार किया था। और एक और नाटक था लव का ओवरडोज, जो अभी पीछे कुछ 2-4 साल, 2014-15 में किया था मैंने। वो मैंने 2 दिन में किया था। तो उसका जो लीड था वो डायरेक्टर भी था उस प्ले का, हैप्पी रंजीत। तो हैप्पी बहुत इंटरेस्टेड नहीं था उस प्ले को करने में, और मैं खाली था और मैं कॉमेडी प्ले करना चाहता था। तो ऐसे ही हम लोग रिहर्सल कर रहे थे, तो मैंने हैप्पी को बोला, मैंने कहा ला तेरी लाइनें मैं पढ़ देता हूँ। तो मैंने उसकी लाइनें पढ़ने लगा, तो इतने में हैप्पी बोला तू करेगा। मैंने बोला तू नहीं करेगा। बोला नहीं मैं नहीं करना चाहता हूँ, तू करेगा। मैंने कहा मैं कर लूंगा। तो उन्होंने बोला 2 दिन है देख ले। मैंने कहा 2 दिन हो चाहे 1 दिन हो, मैं कर लूंगा। सो उस तरह से मैंने वो प्ले भी जो है 2 दिन में, हाँ, हाँ, तैयार किया। तो हाँ, ये दो प्ले हैं जो मैंने बिल्कुल एंड मोमेंट पे तैयार किए। ओके, लास्ट रूमर ये है कि आप हर साल या समय आने पर ये कहते हो कि अब मैं थिएटर नहीं करूंगा, बट फिर से आप थिएटर करने लग जाते हो। ये ये हर साल की बात नहीं है। ये हर प्ले खत्म होने के बाद की बात है। मतलब मेरे साथ ऐसा होता था, क्योंकि क्या है ना, ये बड़ा एक बहुत ही मुश्किल काम है। और इसमें होता क्या है कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, और मैं जब प्ले करता हूँ तो मेरी टीम होती है 30-40 लोगों की। तो मैं हम्म, बड़ा ये बड़ा टफ काम है, इतने सारे लोगों को लेके चलना। और हम्म, 30-25 दिन कम से कम मैं काम करता हूँ।
तो मैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, चीजें मुहैया नहीं हो पाती हैं, आपको जो डिमांड है वो नहीं मिल पाती है, प्रॉपर्टी हो, कॉस्ट्यूम हो, सेट हो, तो आप चिढ़ जाते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार, और अगर टाइम पे एक्टर नहीं आ रहा है, एक्टर अपने हिसाब से काम कर रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो आप चिढ़ जाते हो। तो इसलिए मैं हर बार सोचता था मैं नहीं करूंगा, लेकिन जैसे ही प्ले खत्म होता था उसके दूसरे दिन ही मुझे ऐसे होने लगता था कि यार चलो भाई नया प्ले करते हैं, तैयार, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। सो यस, ये सच ह्यूमर है, बट हर साल नहीं, हर प्ले के हर दूसरे दिन मेरे साथ ऐसा होता है। ओके, एक एक बस लास्ट रूमर, क्योंकि ऑडियंस में से अभी किसी ने पूछा है, बड़ा इंटरेस्टिंग रूमर है, बस ये बिल्कुल लास्ट, कि हाँ। आज तक का लाइफ में सबसे डिफिकल्ट डायलॉग आपके लिए रहा है, ड्राबा की लाश को तो माने। सॉरी, ड्राबा की लाश को तो माने। यार कौन है ये बंदा? ये मेरा मेरा कोई बैचमेट होगा ये मेरा बैचमेट होगा जरूर कोई, मैं अभी भूल गया कौन है, पता लगा के बताना मुझे। ठीक तो है। बेसिकली वो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। पहला नाटक था मेरी लाइफ का, स्पार्टिकस, और जो हमारे जो साथ में जो एक एक्टर होता था, उसको एक क्रॉस क्रॉस था, जिस क्रॉस पे उसकी लाश टंगी होती है। तो हुआ क्या कि वो आदमी, वो जो एक्टर था मेरा दोस्त, वो उसने एग्जिट करी और एकदम ब्लैकआउट के बाद उसको उसके पास जाके टंगना था, तो वो वहां टंगा नहीं। और जो मेरी एंट्री होती है वो विंग से होती है, और तब तक मैंने क्रॉस देखता नहीं हूँ क्योंकि क्रॉस मेरे पीछे है, मैं फर्स्ट विंग से एंट्री करता हूँ। तो एकदम से ऐसा हुआ कि मैं आया फर्स्ट, अपनी खड़ा हुआ अपने प्लेस पे, और लाइट जैसे ही आई और मैंने बोला और दो डायलॉग हुए और मैंने बोला कि ड्राबा की लाश। अब मैंने पीछे देखा, पीछे तो कुछ भी नहीं है। तो ऑन द स्पॉट मैंने उसको फिर इम्प्रोवाइज किया कि ड्राबा की लाश को तो मैंने कब का ठिकाने लगा दिया। अदरवाइज ये डायलॉग था कि लाबा की जो ड्राबा की लाश है वो वहां टंगी हुई है, तो उसको इम्प्रोवाइज किया। तो यस, कौन महारथी है ये मेरी टीम के बंदे हैं जो लगे हुए हैं बस इन सेशंस के लिए, सबूत इकट्ठे सो करने यस, के लिए। ये हुआ था, करेक्ट, ये हुआ था। ओके दादा, नेक्स्ट राउंड है, छोटा सा राउंड है, बस रैपिड फायर है, आपको बस एक कोई चूज करना है, और उसमें आपको एक किसी क्वेश्चन को स्किप करने का भी ऑप्शन है, कि अगर आप चूज नहीं कर सकते तो आप स्किप कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो वो शुरू करते हैं। रैपिड फायर, फटाफट बस चूज करना है। थिएटर वर्सेस फिल्म। 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 एक्टिंग या डायरेक्शन। एक्टिंग। बंटी भाई या संजय फॉर्नर। संजय फॉर्नर। बुलेट या स्पोर्ट्स बाइक। सॉरी, बुलेट, बुलेट भ्रम भ्रम या स्पोर्ट्स बाइक। बुलेट बुलेट बुलेट। ओके, कौन सा प्ले दिल के ज्यादा करीब है, महारथी या फिर वीर अभिमन्यु। महारथी। ओके, छतरी या ताबूत। छतरी। ओके, ताऊ की चाय या बीएम की चाय। ताऊ। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि ताऊ की चाय ना एक्सेसिबल है, वो जल्दी आ जाती है, और बीएम की चाय अच्छी चाय है, एक कंसिस्टेंसी है उसके स्वाद की। ताऊ की चाय बदलती रहती है, ताऊ बनाएगा तो अलग टेस्ट है उसका, बेटा कालू बनाएगा तो अलग टेस्ट है, और दूसरा वाला बेटा बनाएगा तो अलग टेस्ट है, ठीक है, वो बनाएगा मतलब पोता है, वो अलग ही टेस्ट है। सो यस, बट ताऊ, यस ताऊ। ताऊ की चाय। ओके, एसआरसी के पीछे वाली गली में क्रिकेट खेलना या किसी प्रोफेशनल क्रिकेट स्टेडियम में प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना। प्रोफेशनल। ओके, अबे अब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली है माउंट, ना, अब सीख ली है, तो अब बड़ी पिच पे, वहां के रूल्स बड़े कॉम्प्लेक्स बना रखे हैं हमने, वहां के बड़े कॉम्प्लेक्स रूल अच्छा, है, बड़े टफ रूल है। तो मेरा मानना है मारो बस, तो प्रोफेशनल क्रिकेट है। यस, क्रिकेट, यस। ओके, माउंटेन्स या बीच। माउंटेन्स एनी डे। बीच बीच मेरे को नहीं समझ में आता, माउंटेन्स। दादा, लास्ट फेम या सेल्फ सेटिस्फेक्शन।
यार दिस इज टफ. सेल्फ सेटिस्फैक्शन विद फेम. तो इसमें आपने अपना ऑप्शन यूज कर ही लिया, स्किप वाला. हाँ नहीं मतलब सेल्फ सेटिस्फैक्शन का क्या है ना, वो कभी होगी नहीं खत्म. वो राइट. आप मतलब वो सेटिस्फैक्शन कभी हो सकती है. आप बढ़ते जाओगे लाइफ में, चीजें अचीव करते जाओगे और इच्छाएं बढ़ती जाएंगी. और फेम के लिए तो सब सब है ही है, फेम के लिए तो सब करते ही हैं. तो यस, राइट. सेल्फ सेटिस्फैक्शन विद फेम. ये ना बहुत ऑनेस्ट आंसर आपने दिया है. करेक्ट. आई डोंट थिंक कोई और ज्यादा लोग ये इसमें ये चीज सिलेक्ट कर पाएंगे, बिकॉज डिप्लोमेटिक, बहुत ही डिप्लोमेटिक क्वेश्चन है ये आंसर देने के लिए. बट आपने बहुत ही ऑनेस्ट इसका आंसर दिया, मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ज्यादा पसंद आ गया आंसर मुझे. दादा, अभी इतने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मतलब इतने लोगों ने हमें देखा है, एंड पीछे भी 2-3 दिन से हमने कुछ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह एक क्वेश्चन सीरीज चलाई हुई थी कि आपसे वो लोग क्या सवाल करना चाहते हैं. इनमें से जो अभी तक हमने बात की वो तो हमारे सवाल थे, बट जो लोग आपको इतना पसंद करते हैं उनके भी कुछ सवाल हैं जो वो आपसे जानना चाहेंगे. तो उनमें से कुछ सवाल हमने चुने हैं, तो उनका अगर आप जवाब दे सकते हो तो प्लीज. सबसे पहले सबसे पहला है उसमें ये कि जैसे आपके बहुत सारे फैन क्लब्स बने हैं, एंड ऑब्वियसली आपको वो देख के काफी काफी अच्छा लगता होगा. और तो उन फैन क्लब्स ने हमसे ये क्वेश्चन पूछा है आपसे पूछने के लिए कि आपका उनके लिए क्या सजेशन है उन फैन क्लब्स को चलाने के लिए, या कैसा क्या कंटेंट वो रख सकते हैं. सबसे पहले तो आई जस्ट वांट टू थैंक्स देम कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, या उनका जो प्यार है वो इस काबिल है, मतलब मेरे लिए इतना मायने रखता है, या उनका जो वक्त है वो मेरे लिए इतना वो रखता है, अपनी जगह रखता है कि वो लोग मेरे नाम पे अब वो सब क्लब चला रहे, फैन क्लब चला रहे. हालांकि मेरे को लगता है कि मेरे अचीवमेंट के नाम पर अभी कुछ बहुत बड़ा हुआ नहीं है, अभी देयर इज स्टिल लॉट टू अचीव, लॉट टू डू. लेकिन फिर भी इतने स्तर पे इतना प्यार, आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू देम. आई वुड लव टू से और सजेस्ट के इसी तरह से प्लीज अपना प्यार आप मुझे देते रहिए, और मैं बहुत आभारी हूँ आपका. बट इट्स जस्ट दैट कि यू नो, मैं जितना कॉन्स्टेंटली काम करता रहूंगा, अच्छा ग्रो करता जाऊंगा. आप भी उस तरह से ग्रो कीजिए. मतलब वो ये नहीं होना चाहिए कि यू नो कि एक फ्लूक में कोई आया, हमने उसका जयकारा किया और उसके बाद हम भूल गए, तो वो नहीं होना चाहिए. इट हैज टू बी लाइक, बट टच वुड अभी तक तो बहुत प्यार मिल रहा है, एंड आई होप आगे भी बहुत अच्छा प्यार मिलेगा. So thank you. I love you all, guys. Love you so very much, and I mean it, because आपका वक्त है, आपकी जिंदगी है. I don't know मैं कितना मायने रखता हूँ उसमें, बट फिर भी आप इतना कुछ करते हैं मेरे लिए, या इतना कुछ आप करते हैं. I still remember कई लोगों को मैंने, मेरे घर आए हैं, मेरा पोर्ट्रेट ड्रॉ करके उन्होंने मुझे दिया है. मंडी हाउस में कई लोग फाइन आर्ट्स के लोग हैं जिन्होंने पोर्ट्रेट मेरा बना के मुझे दिया. पिक्चर्स की कलेक्शन बना के कुछ लोगों ने मुझे वॉलपेपर या एक वॉल सीनरी दी है. और जतिन सरना फैन क्लब करके है जो कॉन्स्टेंटली बहुत काम कर रहा है, और कई और ऐसे ग्रुप्स हैं जो करते हैं. तो मैं बहुत अच्छा लगता है, मेरी भी एक वो बढ़ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे अब कॉन्स्टेंटली अच्छा काम, अच्छी चीजें करनी है. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. एक मोटिवेशन, राइट, एक मोटिवेशन भी आपको मिलता होगा कि लोग पसंद कर रहे हैं तो मेरे को इसी डायरेक्शन में जाना है. यस यस यस. ओके दादा, एक क्वेश्चन एक हमारे पूछा है लोगों ने, आपके ऑडियंस ने, वो ये है कि थिएटर को प्रोफेशन बनाने में आपको कितनी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी. किसको? थिएटर को? थिएटर को प्रोफेशन. थिएटर कभी प्रोफेशन था ही नहीं. प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन वो होता है जिसमें आप काम कर रहे होते हैं, आपको पैसा मिलता है, आप जितना भी टाइम स्पेंड करते हैं उस हिसाब से आपको पैसा मिलता है, आपकी ग्रोथ होती है, और यू नो एक सेट पैटर्न पे होता है. प्रोफेशनल जो मामला होता है ना, वो बड़े सेट रेगुलेशन और रूल्स के साथ होता है. थिएटर वेटर कोई प्रोफेशनल मामला है नहीं. थिएटर मलंग दिल की बात है. थिएटर वो है कि आप उसमें रच गए हो, आप उसमें बस गए हो. तो थिएटर को हमेशा मैंने वैसे लिया है, क्योंकि थिएटर से ना मैंने कभी पैसा कमाया है, ना भी कभी मुझे मिला है.
जो भी मिला वो बहुत छोटी रकम मिली और उससे बस वही है, हमने आपस में ही पार्टी करके उसको उड़ा दिया है। तो कभी बहुत बड़ी रकम राइट कमाई राइट नहीं है थिएटर से, मतलब हमेशा नुकसान में ही गए हैं हम लोग। और प्रोफेशन के नाम पे बात करूं तो आर्टिस्ट जिनके साथ काम किया है वो लेट आते हैं, नहीं भी आते हैं, तो वो भी बड़ी चीजें होती हैं। तो मुझे लगता है कि थिएटर को प्रोफेशन से जोड़ना तो ठीक नहीं है, क्योंकि वो कभी हो नहीं पाएगा। उस तरह का सेटअप यहाँ है नहीं, क्योंकि ब्रॉडवेज यहाँ है नहीं। किंगडम ऑफ ड्रीम जैसी एक संस्था है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या श्रीराम सेंटर काम करते हैं, लेकिन वो भी अभी उनका भी डगमगा गया मामला बहुत ज्यादा। ये जो रेपेट्री कंपनी चलती है, इसके अलावा वो क्या काम करती है हमें पता है। तो वो वैसे ही है, वो आश्रित हैं दूसरे यंगस्टर्स पे जो बाहर फ्रीलांस काम कर रहे हैं। तो थिएटर के अंदर तो मुझे कोई प्रोफेशनल नजर नहीं आता, क्योंकि हर किसी को मैंने परेशान देखा है, चाहे वो एनएसडी का आदमी हो, चाहे श्रीराम सेंटर का हो या कहीं और का, वो दुखी देखा है मैंने थिएटर में। हाँ, ये सेटिस्फैक्शन होता है कि उनको नाटक करने को मिला, उन्होंने पब्लिक का फीडबैक एंजॉय किया, अगर बुरा किया तो अच्छा करने की चाह रखी है। पोस्टर लगाना, तैयारी करना नाटक की, फ्लैक्स लगाना, ये सब बड़ा मजे की चीजें और इसको मैंने मजे में लिया है, मैंने एंजॉय किया है इसको थिएटर को। मैंने कभी प्रोफेशनल उस पे जाकर कोई वो नहीं किया। खैर, बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने इसमें बोली। मतलब जो भी इसको सुन रहा हो उनको काफी कुछ इस चीज से सीखने के लिए मिलेगा कि थिएटर को, उनको भी, बेशक ये आपका पर्सनल ओपिनियन है, आपने ऐसे लिया है, हर किसी का ओपिनियन चेंज हो सकता है, बट ये एक बार हर किसी को इस नजरिए से भी थिएटर को देखना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन इसमें से है हमारे और आपके सबसे बड़े फैन और मेरे अजहर दादा अजहर खान दादा का, कि आपने अपने सीनियर्स के साथ और अपने बैचमेट्स के साथ भी प्ले किए होंगे, उनको डायरेक्ट किया होगा, और कभी कभार ऐसी सिचुएशन आती होगी कि उनको आप लाइक जो बात समझाना चाह रहे हो वो एक एक टकराव, वो समानता के कारण वो नहीं कॉन्वे हो पा रही है। उस सिचुएशन में आपने कैसे डील किया है, या कोई इंटरेस्टिंग किस्सा हो ऐसा हमारे साथ, उसको शेयर करें। ऐसा कई बार हुआ। मैं मुझे याद है, मैं रेपेट्री कंपनी में था श्रीराम सेंटर में, और मुझे कहानी डायरेक्ट करने को मिली थी मिथिलेश्वर की, हत्यारों की वापसी। तो उस कहानी में जो एक मेन विलन होता है, उसके लिए मुझे समीप सिंह जी जो रेपेट्री चीफ है इस वक्त श्रीराम सेंटर के, उनको मैंने कहा था कि आप ये रोल करेंगे। और भी 2-3 सीनियर थे जो बहुत सीनियर थे, उनको तो मैंने कास्ट नहीं किया था, क्योंकि मुझे था कि मैं इनको कुछ बताऊंगा कहूंगा तो शायद एक कंफ्लिक्ट आ जाए। बट मैंने समीप सिंह को सर को मैंने कास्ट किया था। ही वॉज वेरी कोऑपरेटिव, और यही होना भी चाहिए कि जो सीनियर है उसको हमेशा यंगस्टर और अपने से जूनियर को या उसके नजरियों को समझना चाहिए, रादर देन दिस के बस कुछ भी नहीं है तो क्रिटिसाइज करना। क्योंकि कभी भी पता नहीं होता आपको, ये क्रिएटिव फील्ड का कुछ डिग्री या डिप्लोमा नहीं है, वो तो नाम का मिलता है, लेकिन वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पता ही नहीं, क्रिएटिवली आप कोई भी कितना भी क्रिएटिव हो सकता है ना, मेरे से कम उम्र का आदमी बहुत क्रिएटिव हो सकता है, बहुत अच्छा एक्टर हो सकता है। सो वो चीजें यहाँ पे है ही नहीं। तो उनके साथ काम करते हुए मुझे बड़ा अच्छा लगा था, मैं उन्हें कुछ कुछ चीजें बोलता था, मगर टकराव ज्यादा नहीं हुआ। बट उन्होंने बहुत उसको पॉजिटिवली लेते थे, मेरे जो भी मैं चाहता था। क्योंकि मैं जब वो बना रहा था नाटक, तो मैं फिल्म के स्टाइल में उसको बना रहा था प्ले को, कि मेरा मोटिव था कि मैं स्टेज पे फिल्म दिखाऊंगा लोगों को। और वो ऐसे हो गया कि यार ये क्या कर रहा है तू, थिएटर में ऐसा नहीं होता है, ये होता है वो होता है, बैक नहीं करनी है, ये नहीं करना, वो करना। मैं कहता था बैक कुक करके खड़े हो जाओ, आप इधर देखो इतना, फिर इधर देखो, फिर वैसे डायलॉग बोलो, पॉज लो, लंबे लंबे पॉज थे मेरे नाटक में। तो हालांकि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और अभी रिसेंटली एक बात है, मेरे बड़े प्यारे सीनियर है एक और, उनके साथ मैं एक शॉर्ट फिल्म शूट कर रहा था। तो वो बहुत टाइम से ना थिएटर या वो कुछ कर नहीं रहे, रेगुलर नहीं है। तो रात के 2-3 बज गए थे और हमारे पास वो लास्ट 1 घंटा बचा था रात ही में वो सब शूट करने का, क्योंकि अगर सुबह हो जाती तो हमारे पास बजट नहीं था कि हम दोबारा कुछ कर पाते। आइए सुनील कटारिया साहब, तो हमारे पास टाइम नहीं था दोबारा उसको शूट करने का। अब रात हो रही है, वो आदमी बड़े दिनों बाद
कुछ शूट कर रहा है, एक्ट कर रहा है, अब वो फंबल करने लगे, नींद आंखों में भरी हुई है उनके, अब वो कुछ कुछ बोले और मैं गुस्से में ऐसे हो रहा हूँ कि यार कैमरा रोल हो रहा है और लाइट आने वाली है, क्या कर रहे हो? तो मैं अब उनको तो मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता हूँ कुछ। तो मैं स्पॉट बॉय पे गुस्सा उतारता था कि स्पॉट बॉय दादा को पानी दो, पानी दो दादा को, या फिर वैसे ऑलरेडी बहुत साइलेंस है सब जगह, लेकिन फिर भी चिल्लाना साइलेंस, चुप हो जाओ, सो दैट उनको भी इस चीज का एहसास हो कि भैया बाकी टाइम नहीं है। बट ही वॉज ऑल्सो वेरी कोऑपरेटिव, इज ए वेरी डियर सीनियर ऑफ माइन, और उन्होंने बहुत हेल्प किया। तो लगता है ये पार्ले जी एक खा रहे हो किस्से में गुड डे बेटा, गुड डे दिन अच्छे हो गए, चांद से नीचे आना ही पड़ा। आएगा भी। दादा आपने कभी कोई, अच्छा इससे पहले मैं बता दूं, मुझे आपके आंसर से समझ में आ गया कि ये अजहर भी लगता है आपसे ये चीज सीख के मेरे साथ ये चीजें करता है जब अच्छा, मैं कर रहा होता हूँ तो। मैं नजायज कभी नहीं करता क्योंकि पावर गेम है ही नहीं है, क्रिएटिव गेम है। पावर दिखा के क्या करूंगा मैं? सही बात है। मैं झाड़ दूंगा, कुछ कर दूंगा, बेचारा एक्टर है, मुरझा जाएगा, क्या फायदा? इसलिए उसे खुश रखो। गाली देनी जरूरी है, लेकिन खुश रख के। दादा आपने कभी अपना कोई ऐसे करियर का कुछ बैकअप ऑप्शन बनाने का कभी सोचा है या रखा है? नहीं यार, अगर वो रखता ना तो फिर यहाँ मेहनत नहीं कर पाता। बट आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू माई पेरेंट्स फॉर दैट। My mother, my father, my brother, younger brother, who stood by me, who were very confident कि ठीक है लड़का कर लेगा अपने लिए कुछ। तो आई थिंक अगर उनका सपोर्ट नहीं मिलता तो मैं कुछ भी नहीं उखाड़ पाता। और ऑप्शन इसलिए नहीं रखा हुआ क्योंकि ऑप्शन है ही नहीं। एक्टर बनना था, एक्टर बन गया, सुपरस्टार बनना है वो बन जाऊंगा, बस। दादा थैंक यू सो मच इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए। बहुत Thank you. आपको परेशान किया और मतलब ऑब्वियसली आपको भी काफी भूख लगी है। लास्ट बस एक चीज आपसे मैं जानना चाहता हूँ ऑडियंस के लिए, आपका एक प्रोजेक्ट है संभव करके जो आपने अपने दोस्तों के साथ मिलकर शुरू किया है, तो उसके बारे में अगर थिएटर आर्टिस्ट लोगों को कुछ आप। थैंक यू यार, ये बात नजर लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो संभव एक ऐसा प्रयास है जो थिएटर स्पेसिफिकली और वैसे जनरली बाकी कोई भी आर्ट फॉर्म में अगर कोई भी शख्स दिल्ली के अंदर या और किसी राज्य में भी फंसा हुआ है किसी भी कारण से, उसको खाने के लिए नहीं है या ट्रैवलिंग के लिए पैसा नहीं है या मेडिसिन के लिए अगर कुछ नहीं है, तो संभव एक पहल किसी लिहाज से जो है शुरू किया गया ताकि उन लोगों तक पहुंचा जाए, उनको मदद पहुंचाई जाए। और इसमें कोई राजनीति नहीं है किसी प्रकार की, किसी भी तरह का कुछ नहीं है। हम भी जो थोड़ा बहुत कमाए हैं उसकी थोड़ी सी सेविंग इसलिए रखिए क्योंकि इस वक्त लोगों को जरूरत है, उस लिहाज से लोगों की मदद करने के लिहाज से हम आगे आए हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई पॉलिटिक्स या और किसी चीज को मत घुसेड़े क्योंकि अभी लोगों ने कुछ इस पे किया है। हमारा मन साफ है और हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, दैट्स इट। और प्लीज किसी को भी कोई भी परेशानी है, हम आपके साथ हैं, हम आपका हिस्सा हैं। आप प्रिज्म थिएटर सोसाइटी के पेज पे जाके आप मैसेज कर दें या आप प्लीज आप शेयर कर देंगे अपने माध्यम से अगर संभव का पोस्टर, तो एक नंबर है जिसपे आप व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको कॉल बैक किया जाएगा, आपकी डिटेल ली जाएगी और जो भी संभव प्रयास होगा वो किया जाएगा। थैंक यू दादा। ये कमेंट्स में भी काफी लोग पूछ रहे हैं अभी भी जो स्क्रीन पर है कि सेक्रेड गेम्स 3 आएगा या नहीं या कब आएगा? बिल्कुल मुझे कोई आइडिया नहीं है, सीरियसली आई डोंट हैव एन आइडिया, बट आएगा, कब आएगा वो नहीं पता, कब शुरू होगा पता नहीं। तो भाई जिसके सवाल थे उनको ये आंसर मिल चुका है कि सेक्रेड गेम्स 3 आएगा, बट कब आएगा ये दादा को भी पता नहीं है। यस, थैंक यू सो मच दादा हमें ज्वाइन करने के लिए और अपना समय हमें देने के लिए। और
अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए बहुत थैंक यू कुछ सो सीखा है मच। इससे। ये सारा जो कार्यक्रम है ये वीकेंड थिएटर एंड फिल्म्स ने ऑर्गेनाइज किया एंड हम हर थैंक हफ्ते यू सो मच, इस थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच दादा। मैं भी मोहित बज नाम से एक यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ वेरी और गुड। उसमें सोशल मैसेज देने की कोशिश करता हूँ। तो आई होप कि अगर लोगों तक वो मैसेज पहुंचा सकूं और कुछ अच्छे मैसेजेस पहुंचा सकूं तो अर्जुन, काम किए जा, फल की इच्छा मत कर। भगवान श्री कृष्ण ने ये उपदेश दिया था अर्जुन को। तो अर्जुन अपना काम किए जा, फल की इच्छा ना कर। बाकी वो ऊपर भगवान बैठा है, वो सबकी डोर है उसके हाथ में, सब पे कृपा करेगा। नो वरीज। थैंक यू सो मच दादा फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। एक लास्ट में अगर कोई आप अपने फैंस जो इतने सारे हैं, जो दोस्त हैं जिनने ज्वाइन किया, उनके लिए कुछ कहना चाहो देन। मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ। आपके इस प्यार की वजह से मैं जो भी कर पा रहा हूँ, जो हिम्मत आ रही है वो है, आ रही है। रियली वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें। एक टेस्ट है ये हमारा कोरोना वायरस के साथ हमारी जिंदगियों का, तो उसको पार कर लेते हैं प्यार से। बी काइंड टू एवरीवन। थोड़ा इंसान बोलने के नाम के ना रहे, करे भी इंसानियत का काम। प्यार से बात करें, हंस के बात करें, जिससे भी करें। मन में द्वेष, ईर्ष्या, इन सबको हटा दें, क्योंकि ये सब क्षणिक भर है, मिथ्या है। ये आपको कभी चैन से जीने नहीं देगी, रहने नहीं देगी। इसलिए जो मिले राम राम करते चलो, प्यार से आदाब करते चलो, सत श्री अकाल करते चलो, गुड डे करते चलो और एंजॉय करते रहो। थैंक यू सो मच गाइस। हैव गुड डे। थैंक यू सो मच जतिन थैंक यू। दादा इतना समय देने के लिए। और हम लोग, मैं अजहर और WTF का सपोर्ट और प्यार हमेशा आपके साथ रहेगा। एंड मेरे साथ मिस्टर कुमार हो हमेशा के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बाय बाय। ओके, तो ये थे हमारे साथ जतिन सरनाथ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस एंड हमारे साथ इन एक्सपीरियंसेस को सुनने के लिए। और हम अगले हफ्ते, आगे आने वाले हफ्तों में और भी कुछ कलाकारों से ऐसी बातें करेंगे। तो प्लीज़ फॉलो वीकेंड थिएटर एंड फिल्म्स, मोहित बज एंड अजहर लाइट डिज़ाइनर फॉर मोर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बाय बाय।